Hello friends and welcome again to your YouTube channel Orders Decoded, and this is a new video in the series of National Pension System videos, and today we'll talk about withdrawal from NPS. Withdrawal के बारे में बात करेंगे और specifically if you say it is not withdrawal, it is a partial withdrawal which you can do during your tenure of NPS. जब तक आप NPS के मेंबर हैं और आप फाइनली एग्जिट नहीं कर जाते उससे पहले जो आप विड्रॉल करते हैं उनके बारे में है. सो आज बात करेंगे व्हाट आर द कंडीशंस, व्हाट आर द पर्पसेस जिनके लिए आप विड्रॉल ले सकते हैं, व्हाट आर द टैक्स रूल्स ऑन विड्रॉल. तो सबसे पहले बात करते हैं पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम टायर 1 अकाउंट. तो इसमें वो बोल रहे हैं कि 25% of the contribution made by the subscriber excluding employer component is permitted at one time. किसी भी टाइम आप जो आपके अकाउंट के अंदर पैसा है NPS के अंदर जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आप निकाल सकते हैं. 25% उसका आप निकाल सकते हैं. तो क्या कंडीशन है? सबसे पहली जो कंडीशन है वो है कि एट लीस्ट 3 years तक आप ऑलरेडी उसके मेंबर होने चाहिए NPS के. यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस दिन आप NPS के मेंबर बने विद इन 3 years आप उसमें से कोई पैसा नहीं निकलवा सकते हैं. 3 साल के बाद ही निकलवा सकते हैं. सेकेंड, अगेन मैक्सिमम विड्रॉल परमिसिबल इज 25% ऑफ द एक्यूमुलेटेड पेंशन फंड एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन. नाउ मैं बार बार इस 25% के ऊपर क्यों स्ट्रेस कर रहा हूँ? बिकॉज बहुत से मेरे पार्टिसिपेंट्स जो मेरी ट्रेनिंग के अंदर आते हैं एंड प्लस जो व्यूअर्स हैं वो पूछ रहे थे कि सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस 25%. क्या जो मैंने कंट्रीब्यूशन दिया है सिर्फ उसका होगा या जो मुझे उस कंट्रीब्यूशन के ऊपर रिटर्न मिली है मार्केट से वो भी आप इंक्लूड करेंगे? तो इसके ऊपर PFRDA ने 14 दिसंबर 2018 को एक क्लैरिफिकेशन निकाला था जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. उसका क्लैरिफिकेशन नंबर जो 30 है वो मैं आपको दिखा देता हूं कि उसमें उन्होंने क्या बोला था. तो ये आप देखिए क्लैरिफिकेशन नंबर 30 के अंदर लिखा है कि इफ़ यस हाउ मच अमाउंट कैन बी विड्रॉन. तो उसका आंसर उन्होंने दिया है अप टू 25% ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सब्सक्राइबर. और साथ में क्या लिखा? विदाउट कंसीडरिंग द एप्रिसिएशन रिटर्न ऑन द अमाउंट. मीन्स जो आपको मार्केट से एप्रिसिएशन या रिटर्न मिला है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. और ये 25% कौन सा है? जिस दिन आप विड्रॉल की एप्लीकेशन देंगे उस दिन जो आपके अकाउंट में पैसा होगा उसका 25%. अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपये हैं तो यू कैन विड्रॉ अ मैक्सिमम ऑफ 25,000 और वो जो 1 लाख होगा उसमें एप्रिसिएशन और रिटर्न को काउंट मत करिएगा. थर्ड है कि कितने विड्रॉल ले सकते हैं. तो इसके ऊपर उन्होंने क्लैरिफाई किया है मैक्सिमम 3 विड्रॉल परमिसिबल हैं पूरी सर्विस लाइफ में. या हम NPS की बात कर रहे हैं तो आपका ऑल सिटीजन मॉडल भी है. इसका मतलब जो आपके गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हैं वो सिटीजन मॉडल के अंदर आप मेंबर बन सकते हैं NPS के. तो जब तक आप NPS के मेंबर हैं स्टार्ट से लेकर एग्जिट तक उसके बीच में मैक्सिमम 3 विड्रॉल पॉसिबल हैं. पहले एक कंडीशन हुआ करती थी कि 2 कंटिन्यूस विड्रॉल्स के बीच में मिनिमम 5 years का गैप होना चाहिए. वो कंडीशन अब हटा दी गई है. अब आपके 2 कंसेक्यूटिव विड्रॉल के अंदर कोई गैप की कंडीशन नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं. मिनिमम 3 years की आपका लॉक इन जो स्टार्टिंग वाला है वो तो है ही. अब हम बात करते हैं पर्पस की. पर्पस क्या है कि अपने बच्चों की इंक्लूडिंग लीगली अडॉप्टेड चिल्ड्रन उनकी हायर एजुकेशन के लिए आप विड्रॉल ले सकते हैं. यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, उन्होंने एज क्राइटेरिया कोई नहीं दिया हुआ इसके अंदर. मींस बच्चों की एज अगर 25 ईयर से ऊपर भी है
तो भी आप ले सकते हैं। मैंने स्पेसिफिकली 25 ईयर्स का नाम क्यों लिया? बिकॉज मैक्सिमम जो आपके रूल्स हैं, लाइक आपका मेडिकल रूल्स हैं, अगर आपके बेटे की उम्र जो है 25 ईयर्स की है तो आप उसके लिए मेडिकल फैसिलिटी नहीं ले सकते हैं गवर्नमेंट के लिए से। लेकिन यहाँ पे आप हायर एजुकेशन के लिए एनपीएस से अगर चाहें तो विड्रॉल ले सकते हैं। सेकंड है, बच्चों की मैरिज के लिए आप ले सकते हैं। मेरे से बार बार ऑलमोस्ट हर एक ट्रेनिंग के अंदर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर बच्चों के लिए तो ले सकते हैं, लेकिन अगर खुद की मैरिज के लिए लेना हो तो? आंसर इज नो। खुद की मैरिज के लिए आप इसमें से विड्रॉल नहीं ले सकते हैं। तीसरा है कि अगर आप अपना कोई घर बनवाना चाह रहे हैं, हाउस बनवाना चाह रहे हैं, या कोई फ्लैट परचेज करना चाह रहे हैं, किस किस के ऊपर? खुद के नाम पे या अपने स्पाउस के साथ जॉइंटली अगर आप करना चाह रहे हैं तो तब भी आप विड्रॉल ले सकते हैं। एक कंडीशन है, क्या? आपके खुद के नाम या आपके स्पाउस के साथ जॉइंटली आपका कोई भी और फ्लैट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि अगर किसी की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो अगर वो विड्रॉल लेना चाहे तो उसको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने खुद परचेज कर रखा है अपने नाम पे या वाइफ के नाम पे जॉइंटली, तो आप ये नहीं कर सकते। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड इलनेस टू सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, अगेन यहाँ पे ध्यान रखिए, चिल्ड्रन के ऊपर एज क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है? पेरेंट्स डिपेंडेंट होने चाहिए, चिल्ड्रन का डिपेंडेंसी का क्राइटेरिया भी नहीं है। कौन कौन सी इलनेस हैं? टोटल 14 इलनेस उन्होंने नोटिफाई की थी इनिशियल जब रूल्स नोटिफाई हुए थे 2015 के अंदर, और उसके अंदर लास्ट ईयर जब ये कोविड का सिचुएशन आया था तो उसमें उन्होंने कोविड-19 की जो इलनेस है उसको भी इंक्लूड किया है। कौन कौन सी हैं वो डिजीज, उसके बारे में बात करते हैं। ये हैं ऑलमोस्ट जितनी भी आपकी मेजर डिजीज हैं वो सारी की सारी इसके अंदर कवर्ड हैं, और जो लास्ट ईयर कोविड को इंक्लूड किया था वो ये इस क्लोज के अंडर में इंक्लूड किया था। इसके अलावा सपोज करिए कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और वो डिसेबल्ड हो जाता है या इनकैपेसिटेटेड हो जाता है, तो उसके अंदर अगर उसके कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं या और कोई इंसिडेंटल आपके एक्सपेंसेस होते हैं तो उसके लिए भी ये विड्रॉल ले सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग जो है पर्पस लास्ट ईयर आया था, 2018 के अंदर शायद आया था ये, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट अगर चाहे तो खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए या स्किल डेवलपमेंट के लिए ये आपका विड्रॉल ले सकता है। कंडीशन क्या है इसके ऊपर? कंडीशन ये है, सबसे पहले सिंस वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट, तो गवर्नमेंट सर्वेंट जब कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम करते हैं, दो पॉसिबिलिटी हैं। एक पॉसिबिलिटी तो है कि गवर्नमेंट खुद स्पॉन्सर करे, अगर गवर्नमेंट खुद स्पॉन्सर करेगी आप यहाँ से विड्रॉल नहीं ले सकते, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप खुद से करना चाह रहे हैं तो आपको ऑफिस की तरफ से एनओसी चाहिए, तो इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो क्या होती है? आपकी ऑफिस से एनओसी मिली हुई होनी चाहिए। दूसरी जो है चीज़ क्या है? जो कोर्स है वो कोर्स मिनिमम 3 मंथ का होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि वो जो कोर्स है वो आपका जो भी अप्रूव्ड आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जिस तरह इंजीनियरिंग के लिए कुछ इंस्टीट्यूशन हैं, कुछ आपका आईटी के लिए कुछ अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो कोर्स है उन इंस्टीट्यूशन से अप्रूव्ड कोर्स होना चाहिए। और कितना मिलेगा? वही 25% तो है ही मैक्सिमम, लेकिन जितना पेमेंट, जितनी फीस का पेमेंट आप वहाँ करेंगे उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। और फाइनली ये है कि अगर कोई स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना चाहे तो उसके लिए भी वो विड्रॉल ले सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो ये लास्ट वाला है, ये लास्ट वाला
आपके गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए नहीं है, बिकॉज यू आर नॉट परमिटेड टू स्टार्ट एनी बिजनेस। वो आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर पर्पस आप लोगों के लिए नहीं है। ये जो एनपीएस का सिटीजन मॉडल है उनके लिए है, इसलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूं ज़्यादा। अब क्वेश्चन उठता है कि अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे जो रूल के अंदर लिखा हुआ था कि आपको अप्लाई करना है अपनी जो अथॉरिटी के थ्रू, यानी कि जो आपकी प्रिस्क्राइब अथॉरिटी है उनके थ्रू करना है। लेकिन अगर कोई खुद ही बीमार है, आपका एक पर्पज़ ये था ना कि अगर वो कोई स्पेसिफिक उसकी डिजीज़ है उसको या उसकी फैमिली मेम्बर को, तो विड्रॉल ले सकते हैं। तो अगर वो खुद ही बीमार है और वो इस कंडीशन में है ही नहीं कि अप्लाई कर सके, तो उस केस के अंदर फैमिली मेंबर्स आर आल्सो अलाउड एप्लीकेशन को देने के लिए, वो भी उनको भी परमिशन है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जो आपका इसी साल जनवरी के अंदर नोटिफाई हुआ है, ठीक है, उसका जो नोटिफिकेशन है उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। वो क्या बोलता है कि अब आपको अपने ऑफिस के थ्रू अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन या अपने ऐप के थ्रू भी विड्रॉल की एप्लीकेशन दे सकते हैं। पहले क्या होता था, आपका जो नोडल ऑफिसर है वो नोडल ऑफिसर आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको ऑथेंटिकेट करते थे। अब वो उनको ऑथेंटिकेशन भी मांगने की जरूरत नहीं है। करना क्या होगा, आपको विड्रॉल की एप्लीकेशन देनी है ऑनलाइन, एंड साथ में एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है दैट मैं जो विड्रॉल ले रहा हूं मैं सेम पर्पस के लिए यूज करूंगा, ओके, और मैं सारी की सारी कंडीशन मीट करता हूं। कहां लिखा हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपका 14 जनवरी 2021 का आपका एक सर्कुलर है जो पीएफआरडीए ने निकाला है। पैरा 3 को पढ़िए। इन ऑर्डर टू ईज द प्रोसेस ऑफ पार्शियल विड्रॉल एंड मेक इट सिंपल, ऑनलाइन एंड पेपरलेस in the interest of the subscriber, it has now been decided to allow the subscriber to partial withdrawal based upon the self declaration and thereby doing away with the submission of supporting document to substitute the reason for the partial withdrawal। एक और है, ये चीज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको जो नोडल ऑफिसर के थ्रू या आपका जो पीओपी के थ्रू जो आप वो करते थे, आपको वहां से करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 4th पैराग्राफ में देखिए, द पार्शियल विड्रॉल रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑनलाइन shall be directly processed by the CRA system and thereby doing away with the authorization of the request at the level of nodal officer। यानी कि नोडल ऑफिसर की तरफ से ऑथराइजेशन की जो कंडीशन है वो खत्म कर दी गई है। तो आप कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा सेल्फ डिक्लेरेशन के अंदर अगर बाद में पता लगा कि आपने कोई गलत इंफॉर्मेशन दी है तो डिसिप्लिनरी एक्शन ऑफिस की तरफ से लिया जा सकता है। तो कोई गलत इंफॉर्मेशन मत दीजिएगा। अब जो ये आपका पार्शियल विड्रॉल है वो है आपका टैक्स फ्री। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है आपकी जो FAQ इशू हुए थे 2018 के अंदर, उसका शायद FAQ नंबर 35 है या 36 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ये FAQ नंबर 35 के अंदर कि व्हाट आर द टैक्स बेनिफिट्स। इसके अंदर नंबर 2 में लिखा हुआ है दैट पार्शियल विड्रॉल्स आर टैक्स फ्री। तो यानी कि अगर आप कोई पार्शियल विड्रॉल लेते हैं फ्रॉम टायर 1 अकाउंट तो उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब फाइनली हम बात करते हैं टायर 2 अकाउंट की। टायर 2 अकाउंट से आप कभी भी चाहो, कितनी बार भी चाहो, आप विड्रॉल ले सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है। बेसिकली टायर 2 अकाउंट आपका सेविंग फंड है। आपके जो भी खर्चे जिसको आप चाहते हैं कि आप वहां से इसमें से निकालें, आप टायर 2 से चाहे सारा का सारा अमाउंट निकाल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सो ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। जितने भी लोग आपको लगता है कि वो इस वीडियो से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं
Thank you very much.